हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल नस्बा। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका वन शॉट रिवीजन आपकी पोएम का, जिसका नेम है ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, रिटन बाय जॉन कीट्स। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में पोएम को देखा था और क्वेश्चन आंसर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं आपसे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी पोएम का, या फिर एग्जाम से वन डे पहले पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आपकी पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पोएम में हमें बताया गया है ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। अब जो ये पोएम है बच्चों, ये एक नेचर पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये मैसेज देगी हमें ये जो पोएम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इस पोएम में बच्चों क्या है, एक ग्रासहोपर होता है और एक क्रिकेट होता है, ठीक है। और ये पोएम एक स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये स्टोरी की तरह में नहीं बताई गई, जैसे पिछली पोएम आपने देखी होगी, एक क्रिकेट की और एक एंट की। तो उसमें हमें कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर वो बताए गए थे कि एंट होती है और एक क्रिकेट होता है, ठीक है। और बेसिकली ह्यूमन बींग्स को ही हमें इंडिकेट किया गया था कि मतलब उनको हार्डवर्क करना चाहिए, वरना तो किसकी तरह हमारी हालत हो जाती है, क्रिकेट की तरह। तो उसमें एक स्टोरी बताई गई थी, बट ये क्या है, ये बिल्कुल भी एक स्टोरी नहीं है। और तो और ये क्या है, एक नेचर पोएम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। एक नेचर पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है। और इसमें जो ग्रासहोपर होता है और क्रिकेट होता है वो एक एज अ सिंबल यूज़ किया गए हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टोरी पोएम। ग्रासहोपर इज़ अ सिंबल ऑफ हॉट समर। जो ये ग्रासहोपर होता है वो किसका सिंबल होता है, हॉट समर का। और जो क्रिकेट होता है इज़ अ सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड विंटर। यानी जब हॉट समर होता है तो हमें क्या दिखता है, ग्रासहोपर ही दिखता है। और जब बहुत ही कोल्ड विंटर होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, तो क्रिकेट। तो ये हमें सिंबल यूज़ किया गया है, क्रिकेट का सिंबल हमें कोल्ड विंटर से बताया गया है, और ग्रासहोपर का सिंबल है हॉट समर, ठीक है। ग्रासहोपर इज अ सिंबल ऑफ हॉट समर का ये सिंबल है, और ये है विंटर का सिंबल कौन है, क्रिकेट। Every poet has found great beauty and poetry in spring and fine weather. Keats is different. He finds nature beautiful in all seasons, not excluding the hot summer and cold winter. अब ज़्यादातर जो पोइट होते हैं, जो अच्छे अच्छे मौसम होते हैं, बहुत प्लेजेंट से, उसमें ही उनकी ही तारीफ करते हैं। बट जॉन कीट्स थोड़े से डिफरेंट हैं इन पोइट से। क्यों? क्योंकि वो हर सीज़न की जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो समर हो या फिर विंटर हो, सबकी ही वो बहुत ही ब्यूटीफुली इन सीजन को डिस्क्राइब करता है। ही फाइंड्स नेचर ब्यूटीफुल इन ऑल सीजन, नॉट एक्सक्लूडिंग द हॉट समर एंड कोल्ड समर। चाहे वो हॉट समर हो या कोल्ड समर हो, सबको ही वो ब्यूटीफुली बताते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। अब वो हॉट समर में बताते हैं जॉन कीट्स कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो द अर्थ इज़ ऑलवेज सिंगिंग, कि जो अर्थ होती है ना वो हमेशा गाना गाती रहती है। अब कैसे गाती है, कि सच में जो अर्थ होती है वो गाना गाती नहीं, बल्कि जो अर्थ के पार्ट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल से इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। और एनिमल्स को भी ले लो तो सारी चीज़ें क्या करते रहते हैं, ये भी पार्ट है नेचर का। तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं, सिंग करते रहते हैं, सिंगिंग करते रहते हैं। और यही क्या होती है, पोइट्री होती है अर्थ की, ठीक है, जो कभी भी नहीं रुकती है, कभी भी लास्ट नहीं होती है, कभी भी एंड नहीं होती है। द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग इन द हॉट समर। अब वो बोलते हैं जॉन कीट्स के बर्ड्स क्या कर रही हैं हॉट समर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए बर्ड्स क्या कर रही है, चर्पिंग करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि गर्मियों की वजह से उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वो कहाँ छुप गई हैं, पेड़ के नीचे वो छुप गई हैं। दे सीम टू हैव फेंटेड इन द हॉट समर। और वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स है वो फेंट हो गई हैं, यानी बेहोश हो गई हैं हॉट समर डे में। दे हाइड दमसेल्व्स इन कूलिंग ट्रीज। और वो अपने आप को कहाँ छुपा लेती हैं, कूलिंग ट्रीज के नीचे वो अपने आप को छुपा लेती हैं। एट दैट टाइम अ ग्रासहोपर कैन बी सीन फ्लाइंग फ्रॉम हेज एंड सिंगिंग डिलाइटफुली। अब इसी समर हॉट डे में क्या होता है, जब बर्ड्स चर्पिंग करना बंद कर देती हैं तो फिर कौन गाता है, कौन सिंग करता है, तो वो होता है हमारा ग्रासहोपर, जो कि एक हैच से दूसरे हैच पर बड़े ही खुशी के साथ जो है वो गाना गाता हुआ जा रहा है, ठीक है। हेज क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, इसको हेज कहते हैं, जो कि छोटे छोटे मतलब पत्तियों से बना होता है। ही साइंस टायरलेसली व्हेन टायर्ड ही रेस्ट बीनीथ सम वीड। और वीड क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जंगली घास होती है। तो वो बोलते हैं जॉन कीट्स कि जब वो ग्रासहोपर बहुत ही खुशी खुशी गाना गाता हुआ थक जाता है तो वो कहाँ पर आराम करने के लिए चला जाता है, उन्हीं जंगली घास के ऊपर वो आराम करने के लिए चला जाता है। अब जब कोल्ड विंटर आती हैं, ठीक है, जब हॉट समर ख़त्म हो गया, ठीक है,
अब कोल्ड विंटर आती हैं, तो अब कौन गाना गाएगा? अब तो बंद हो जाएगा अर्थ की जो पोइट्री है। क्या सच में बंद हो जाएगी? तो देखते हैं चले। द बर्ड्स आर साइलेंट इन वेरी कोल्ड विंटर टू। अब जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो देन द अर्थ एक्सप्रेसेस इट्स प्लेजर थ्रू डिफरेंट बींग्स। अब जो अर्थ होता है वो अलग अलग तरीके से अपना एक्सप्रेस करता है अपनी खुशी को। कैसे एक्सप्रेस करता है? अब कैसे वो सिंगिंग करता है? ऑन अ फ्रोस्टी विंटर डे, यानी जो बर्फ़ पड़ती है ना विंटर डे में, देयर सीम्स टू बी अटर साइलेंस। और तब क्या हो जाता है? हर जगह बहुत ही साइलेंस हो जाता है। लेकिन तब भी नेचर की पोइट्री हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, हमेशा कंटिन्यू होती रहती है और कभी भी बंद नहीं होती है। देन सडनली दिस साइलेंस इज ब्रोकन नॉट फ्रॉम द ट्रीज बट फ्रॉम द स्टोन्स। तो वो बोलते हैं कि फिर अचानक क्या होता है, जो इस साइलेंस को तोड़ने के लिए कोई आ जाता है, या वो ट्रीज से हो या फिर स्टोन्स के पास से हो। ठीक है, तो इट इज़ द सॉन्ग ऑफ अ क्रिकेट, यानी कभी कभी वो ट्रीज के पास से निकल के आ जाता है, कभी कभी वो स्टोन्स के पास से निकल के आ जाता है। कौन? हमारा क्रिकेट। और गाना गाता हुआ बड़े ही आराम से आ जाता है। द सॉन्ग सीम्स टू बी इंक्रीजिंग इन वार्मथ एवरी मोमेंट। और इतना ज़्यादा कोल्ड विंटर है कि बर्फ़ पड़ रही है, तो जब ये गाना गाता है तो इस गाने से क्या होता है, हर जगह बहुत ही वार्मथ हो जाता है, थोड़ा गरम गरम मोमेंट सा हो जाता है। हर मोमेंट क्या लगता है? बहुत ही वार्मथ, बहुत ही प्लेजेंट सा लगता है। और ये जो इसका वार्मथ है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज़ करता चला जाता है। यानी जो इससे इसके गाने से क्या होता है, गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, गर्म माहौल लगता है। फिर द पीपल हेयर इट इन देयर हाउसेज। और पीपल जो लोग होते हैं वो अपने घर में बैठे हुए इस सॉन्ग को सुनते हैं। द समवन हाफ अस्लेप इट मे सीम टू बी अ ग्रास होपर सॉन्ग कमिंग फ्रॉम ग्रासी हिल्स। अब जो आधे नींद में लोग होते हैं ना, जब इसकी आवाज़ आती है क्रिकेट की, तो उनको क्या लगता है कि शायद ग्रास होपर है जो गाना गा रहा है ग्रासी हिल्स से। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस पोएम में क्या बताया गया है? तो आपकी जो ये पोएम है वो बच्चों यहीं तक थी। ठीक है, इस छोटी सी पोएम में हमें क्या बताया गया है कि अर्थ, जैसे अर्थ की पोइट्री कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे इतना हॉट समर डे हो या फिर कोल्ड विंटर हो कि बर्फ़ पड़ रही है, तब भी जो है अर्थ की पोइट्री कभी भी नहीं रुकती है। तो हमें एक लेसन देती है जॉन किट्स की पोएम कि कभी भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, होप नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी बच्चों छोटी सी पोएम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।